हेलो एवरीवन। सो इंडिया ने एक और बार पाकिस्तान को हरा दिया। तो अब तो लग रहा है कि आदत से हो गई है। मतलब फालतू का बिल्डअप बनता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बट जहाँ तक ऐसा, ये हम ही लोग हैं जो मतलब फालतू के बिल्डअप करते हैं कि एक राइवलरी है, स्पिनिंग अटैक होगा, नया ध्रुव का इक्का आया है, ये है वो है, सब कुछ है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है एट द एंड। हर मैच के बाद तो यही लगता है कि यार इससे बड़े हम दूसरे नेशंस को सपोर्ट कर दें, बेटर रहेगा। मतलब हम, जैसे नेपाल हो गया, मतलब पाकिस्तान ने क्या, क्यों करते हैं? मुझे लगता है यार ये मैच भी जो हुआ, अब तो मुझे यही लग रहा है कि भाई मैच जो यही हुआ कि भाई ताकि उनके बिजनेस पर्पस के बेसिस की वजह से ही मैच उन लोगों ने यूटर्न लेना पड़ा, क्योंकि पता था कि अगर ये मैच होगा नहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो जो फंडिंग उनके पास आ रही है इस मैच के थ्रू वो भी आनी बंद हो जाएगी। और रही बात फिर, जो फंडिंग आनी है वो भी बंद हो जाएगी, स्टेडियम खाली हो जाएंगे, लोगों का इंटरेस्ट खत्म होगा। फिर ना उन क्रिएटर्स को देने के पैसे होंगे, ना डोमेस्टिक मैचेस कराने के होंगे, ना लीग्स कराने के पैसे होंगे। कोई एक पॉइंट ऐसा ना आ जाए कि पाकिस्तान के बैट्समैन, मतलब पाकिस्तान के बॉलर और फील्डर खुद ही स्टेडियम के बाहर जाके बॉल उठा के लेके आ रहे हैं, फिर बॉलिंग डाल रहे हैं। सही मतलब वही है, एंडिंग हर साल का वही रहता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बिल्डअप होगा। लेकिन खैर इंडिया के लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ हुआ है। इंडिया 6 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर गई है, मतलब अपने 5 टेबल में तो क्वालिफाई कर गई है, सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया है अपने ग्रुप से। रही बात अब कौन सी अगली टीम, मतलब 114 रन पे ही ऑल आउट, मतलब 120। मैंने मतलब कुछ दोस्त हैं उनको बोला था कि भाई 120 के ऊपर भी नहीं जा पाएगी। हाँ, मैंने ये भी बोला था कि इंडिया 195 चली जाएगी, बट इंडिया 195 तो नहीं जा पाई। वो बीच में एक दो विकेट गिरे थे, जहाँ जहाँ पे हार्दिक का अर्ली विकेट गिरा था उसकी वजह से रुक गया, मुझे लग रहा है। तो 20 रन और बना सकते थे हार्दिक, शिवम दुबे आराम से मिलके। पाकिस्तान का मैंने बोला था कि भाई चाहे कितना भी अटैक हो, इनका भी 120 के ऊपर तो नहीं जाना है। ये तो कंफर्म था कि जीतेंगे, इंडिया ही जीतेगी। लेकिन जिस हिसाब से इन लोगों ने गेम खेला है पाकिस्तान ने, मतलब क्या ही मतलब है। मतलब इससे बढ़िया हमने, इससे अच्छे अच्छे मैच हुए थे। नाबीबिया का मैच अब देख लो, वो भी अच्छा, इनसे तो अच्छा ही हुआ था। मतलब नामीबिया नहीं कहेंगे, यूएसए का मैच जो था वो ठीक ठाक हुआ था। मतलब किस कैटेगरी में आएंगी ये टीम, पाकिस्तान की टीम अब किस कैटेगरी में आएगी, मेरे को यही समझ में आता। ये 10 दिन से वहाँ पे हैं अभी, 8-7 स्पिनर लेकर आए हैं। मतलब अगर उनको, मतलब उनको छः छः से सात स्पिनर लाने की क्या ज़रूरत थी? मतलब या फिर यार वो कंफ्यूज थे भाई, क्या आप हमारे उनके क्वालिटी स्पिनर होने चाहिए जो उतार रहे हैं, या फिर आप सीधा मैच में एक्सपेरिमेंट करने आ गए। एक्सपेरिमेंट करने, और तो आप 10 से 12 दिन आप वहाँ पे थे, और उसके बाद जब 6 स्पिनर लगे लेके आ रहे हो, तो यानी आपको डाउट है भाई कि आपकी जो क्वालिटी स्पिनर 3 से 4 वो क्वालिटी स्पिनर है, वो कौन होंगे आपको पता नहीं। क्योंकि रही बात रही बात क्योंकि उन 6 स्पिनर और सिर्फ एक फास्ट बॉलर, मतलब अगर मान लो लेट्स सपोज इंडिया ही होती वहाँ पे और श्रीलंका में, और उनको 10 दिन का मौका मिलता, तो मैं तो फिर इंडिया तो, अगर पिछले मैचेस का वो खेल चुके हैं श्रीलंका में, तो इंडिया तो बिल्कुल ही नहीं चेंज करती। इधर तो 6 6 स्पिनर ला के खिला दिए। खैर जो भी है, बहुत ही मतलब फॉर क्रिकेट फॉर इंडिया तो था ही कि इंडिया को एक अच्छी जीत मिली, सब खुश है, मस्त मस्त मज़ेदार बढ़िया मज़ा आया। इंडिया बहुत टीम एफर्ट हुआ। मतलब स्टार्टिंग में हमें हार्दिक आते हैं, हार्दिक अर्ली विकेट लेते हैं, साहिब ज़्यादा फरहान, इस बंदे को तो पर्सनली, मतलब इस बंदे को तो ज़ीरो पे जाना ही चाहिए था। जो एशिया कप में इसने तमाशा करा था अगेंस्ट इंडिया टीम, वो तो, मैं तो बहुत खुश हुआ जब ये ज़ीरो पे आउट हुआ। रिंकू सिंह के हाथों में एक बंदा, एक जो रिंकू सिंह, भाई रिंकू सिंह, हार्दिक, शिवम दुबे, मतलब ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं भाई, ये ऑलराउंडर है। मतलब कि भाई क्या फील्ड में आप जब देखो कि जहाँ बॉल जा रही है रिंकू सिंह जा रही है, हार्दिक पांडे के पास जा रही है। मेरे को ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और जो ऑलराउंडर होते हैं बहुत पसंद होते हैं, पता नहीं क्यों जनरली। मतलब आप किसी से पूछो कि आपको क्या पसंद है, किस कैटेगरी प्लेयर, मेरे को ऑलराउंडर से बहुत पसंद है। क्योंकि ऑलराउंडर क्या है, और ऑलराउंडर फिट है तो और मज़ेदार। मतलब
जैसे ये फिट भी हैं, तो इनके पास मौका रहता है कि भाई आप पहले बैटिंग भी प्रूव करो। अगर नहीं मौका मिलता है, नहीं कर पाए, कोई नहीं, आप बॉलिंग करो। अगर नहीं मिलता है, अगर आप फिट हो तो फिर आप फील्डिंग पे एक्सेल करो। तो यस, इंडिया ने तो एंड टू एंड सभी परफॉर्मेंस दिया। देन साहिब ज़्यादा आउट होते हैं, फिर उसके बाद सैम आयूब। अब सैम, आज इन पे अच्छे से बात होगी, मतलब कि काफ़ी अच्छे से बात होगी इन सब पे एक एक करके। आज इनका एनालिसिस अच्छे से कर दिया जाए बिल्कुल ही। और ओपिनियन मेरा जो अब तक मैं सोचता आया हूँ, इतने साल से बिल्डअप हो गया, लेकिन अब कभी बोल नहीं पाया। अब बोलने का टाइम है, मतलब कि पाकिस्तान यार, जो पाकिस्तान ठीक पहले एक एक करके आते सब पे। सैम आयूब जो थे, पहली बॉल पे सिक्स। अब इस सिक्स की वजह से कहीं यार इसको पाकिस्तान में प्रेज ना मिल जाए, कहीं उसको भगवान ना बना दे कि भाई तुम बुमराह की बॉल पे सिक्स मार के आए हो। भाई तुम देखो तो किस बॉल पे सिक्स मारो, तुमने आड़ा टेढ़ा शॉट, आगे बढ़ा, इधर देखा, बॉल बैट की एज पे लगी, बैट की टॉप एज पे लगी, पीछे सिक्स गया। तो बुमराह की बॉलिंग स्पीड थी जिसकी वजह से बॉल सिक्स चला गया, नहीं तो कैच के पास कैच भी हो जाता पीछे साइड। अगली बॉल पे जैसे मैंने बोला था मिड ओवर्स में ही, मिड इनिंग्स में ही, कि बुमराह तो यॉर्कर मार गया, यॉर्कर पे ही अगली बॉल पे उन्होंने लपेट लिया। सैम आयुब चले चलते उन्हें, सलमान अली आगा आते हैं, सलमान अली आगा, देन बुमराह, फिर उनको भी लेते हैं। सेम वही, मतलब सेम वही क्या, जिस पे बॉलिंग कराते हैं, एक हल्की सी हाइट पे क्या बॉल आती है और कैच कैच आउट हो जाते हैं। अच्छा, जो कैचेस हुए हैं, मतलब इस पिच की खासियत ये थी कि ये एक्स्ट्रा बाउंस भी आपको दे रहे हैं, मतलब कि आपके जो विकेट्स गिरे ऐसे नहीं कि बॉटम एज लगा हमेशा जो, या फिर जो एक्सपेक्टेड हाइट थी उससे बॉल ऊपर ही गई है, मतलब टॉप एज लगा, या फिर थोड़ा हायर बाउंस बाउंस बॉल बॉल मिल गई है, तो बॉल उठ गई है उस केस में, चाहे स्पिनर की हो चाहे फास्ट बॉलर की हो। तो यहाँ पे फिर सलमान अली आगे चले जाते, तो 3 विकेट अर्ली विकेट तो तभी हो गए थे जब मैं यहाँ पे मिड इनिंग्स की वीडियो ही बना रहा था और मैं पब्लिश ही कर रहा था, उस टाइम पे ही विकेट हो गई। जब मैं गया तब देखा यार ये 14 पे 3 हो गए, क्या बात है, सॉरी 10 पे 3 ही हो गए, सॉरी 13 पे 3 हो गए। हम फिर उसके बाद आते हैं बाबर आजम और उस्मान खान। बाबर आजम फिर हमारे प्ले ऑफ, क्या बोलते, प्ले ऑफ में ही, प्ले ऑफ बता रहा हूँ, हाँ प्ले ऑफ में ही, पावर प्ले में, इसी में ही अक्षर पटेल को ला दिया जाता है। मतलब मेरे को लगा था कि वरुण चक्रवर्ती को एक ओवर तो देंगे पावर प्ले, बट अक्षर पटेल को लाते हैं। अक्षर पटेल आते हैं, बाबर आजम को उसी तरीके से आउट करते हैं जिस तरह से कुलदीप यादव आउट करते हुए आए हैं हमेशा से। बट इस टाइम बाबर आजम कवर ड्राइव को ना खेलते हुए लेग की तरफ हिट करना चाह रहे हैं। क्या मतलब, क्या पावर, मतलब इतनी क्वालिटी प्लेयर था, हुआ करता था ये 2017 से 2016 से लेकर 2019 तक भी, 19-20 तक। उसके बाद जो हुआ इसके साथ पता नहीं, मतलब इसके बस मुझे लगता है कि जैसे एक हमारे इनके पास क्वालिटी बैट्समैन है, मतलब जो कि काफ़ी प्रूवन बैट्समैन है, फ़कर जमान, आपको पता वो बेंच बैठा था, इसकी वजह से बैठना पड़ रहा है उस आदमी को। फ़कर जमान वही बंदा है जो 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के अगेंस्ट शायद 100 मारे, हाँ 100 मारे थे उसने, और मैच काफ़ी आगे तक 330 का टारगेट उसी 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 ने दिलवाया था। फ़कर जमान की वजह से ही हम वो पाकिस्तान जीती थी। फिर यहाँ तक हो गया था कि भाई हार्दिक को मिल गया था 1 विकेट, जसप्रीत बुमराह को मिल गया था 2 विकेट, और अक्षर पटेल को मिल गया था 1 विकेट, और हार्दिक पांड्या का इसमें एक कैच भी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बाबर आजम जो आउट होते हैं, फिर उसके बाद शादाब खान आते हैं। उस्मान खान थोड़े अपनी तरह से उस्मान खान से मेरे को पता नहीं कि बहुत अनएक्सपेक्टेड निकला कि भाई ये, इससे तो उम्मीद नहीं थी कि ये, तो मतलब कभी लगा नहीं था कि वो इस तरह का बैटिंग वूटिंग करेगा, बट यही था, बॉल लग जा रही थी, चली जा रही थी, वे भी हिट की मार रहे थे हम, ऐसा कुछ कनेक्टेड हो गई, नहीं तो आउट। मतलब बहुत ही, ये तो हिट एंड ट्राई और मेथड पे खेल रहे थे, लग गए चले गए। तो एक सिक्स इन्होंने मारा। उसके बाद अक्षर पटेल जो है इनको भी ले बैठते हैं, मतलब उस्मान खान को भी अक्षर पटेल ले बैठते हैं, पहले बाबर आजम फिर उस्मान खान, तो 2 विकेट अक्षर पटेल की भी हो जाते हैं। शादाब खान और मोहम्मद नवाज। अच्छा, एक और चीज़, जब ये बाबर आजम आउट हुए तो एक क्लिप आई थी, उसी टाइम एक क्लिप आई थी, मोहम्मद नवाज बैठे हुए थे, वो शॉक्ड थे, मतलब वो, मतलब होता नहीं कि भाई अर्ली 4 विकेट गिर जाएं और जो अगले बैट्समैन है वो उसको समझ नहीं आया कि उसको अब किस तरह से खेले, मतलब वो रुक के खेले,
क्योंकि आपको 4 विकेट हो गए हैं, ठीक है, आप पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहते हो, आपको रन भी चेस करने हैं, वो कन्फ्यूज़ तो भाई हो जाएगा, मिडिल ओवर्स को कन्फ्यूज़ हो जाएगा। बट उस टाइम पे भी यही होता है कि यार क्वालिटी टीम या फिर जो एक्सपीरियंस टीम होती है यही सब सोचती है कि भाई पहले थोड़ा गेम बिल्ड करते हैं, फिर एक टेम्पलेट सेट करते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं मिडिल ओवर्स, ताकि प्रेशर पहले हटा पाए, रिलीज़ कर पाएँ, उसके बाद अपना जा पाएंगे जितना एंड तक जा सकते हैं। बट जितने भी प्लेयर आए ऊपर से लेकर नीचे तक, सबके इंटेंट मतलब यही थे कि आओ मारो ख़त्म करो, आओ मारो ख़त्म करो, आओ मारो ख़त्म करो, किसी ने रुकने का इंटेंशन दिखाया नहीं, कोई काम कंपोज मेंटेलिटी दिखाया ही नहीं किसी ने। फिर फिर बाकी तो क्या ही था, फिर फ़हीम अशरफ, फिर बचा कुछ काम जो है वरुण चक्रवर्ती कर देते हैं, लगातार 2 विकेट निकाल लेते हैं, वो तो हैट्रिक होने वाली थी, वो बच के हल्की सी बॉल ऊपर चली गई और साइड निकल गई, नहीं तो इनका भी हैट्रिक बन गया था लगभग ही। एंड में जो विकेट गिरा है हार्दिक पांड्या ने, हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर में जो विकेट गिरा उसके पहले 2 बॉलों में, उसी ओवर के 2 बॉलों में पहले तो एक क्या बोलते हैं, पहले एक तो शाइन अफरीदी का तो एज लगा था, बट ईशान किशन ने वो ड्रॉप कर दिया। बट हार्दिक पांड्या थोड़ा नाराज़ हो गए थे, क्योंकि हार्दिक पांड्या को मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि भाई वो पाकिस्तान इज़ वेरी सीरियस पर्सन अगेंस्ट पाकिस्तान मैचेस, बिकॉज उन्होंने वो 2017 वाला उन्होंने देखा था, क्योंकि वो 2017 वाले मैच में ही वो और जडेजा खेल रहे थे, और जडेजा की किसी कोई गलती, रनआउट की गलती की वजह से हार्दिक पांड्या, रनआउट कन्फ्यूजन की वजह से हार्दिक पांड्या को जाना पड़ा, जबकि वो मैच हार्दिक पांड्या बना रहे थे अच्छे खासा, दोनों का पार्टनरशिप हो गई थी, तो वो अच्छा खासा निकाल सकते थे। तो हार्दिक पांड्या तो काफ़ी सीरियस रहते हैं, ये अर्ली विकेट्स भी पाकिस्तान के रिसेंट मैचेस में हार्दिक पांड्या ही निकाल के दे रहे हैं, आप नोटिस करोगे तो। उसके बाद फिर जब ईशान से कैच छूटा तो नाराज़ हो जाते हैं, फिर अगली बॉल पे शाहीन अफरीदी हिट मारते हैं लेग की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ मारते हैं, कुलदीप यादव कैच करने के जाते हैं, बट वो दौड़ते दौड़ते कैच, मतलब पीछे से दौड़ते हैं, बट वही कैच हाथ, कैच छूट के बॉल बाउंड्री की उस तरफ चला जाता है, 6 चला जाता है, तो वो और गुस्सा आ जाते हैं। तो उस टाइम पे दोनों को सुना देते हैं, फिर से ईशान किशन को भी सुना देते हैं, उसको भी सुना देते हैं, मतलब पिछले वाली बॉल का भी गुस्सा था, इस वाली बॉल पे तो 6 पड़ेगा उसका अलग गुस्सा। ईशान किशन ने 2 बार लपेट लिया। तो तो फिर ये था, फिर एंड में फिर हार्दिक पांड्या आखिरी बॉल पे बोल्ड मार देते उस्मान तारिक को, उस्मान तारिक को क्या ही था, वो तो विकेट फेंक के हट ही गए, ले जा भाई विकेट। तो इसी के साथ 114 पे ही पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है 18 ओवर में ही। हार्दिक पांड्या को मिलते हैं 2 विकेट, जसप्रीत बुमराह 2 विकेट, अक्षर पटेल 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट, कुलदीप यादव 1 विकेट, तिलक वर्मा 1 विकेट, रिंकू सिंह बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब आज तो ऐसा हो गया राहुल, वो जो एक मीम नहीं आता है, अनुपमा एक सीरियल है कि सबको मारूंगी, गिरा गिरा के मारूंगी, उठ जाओगे तब भी गिरा मारूंगी, बीच चौराहे पे मारूंगी, मार्केट में मारूंगी, तो ऐसा लग रहा है कि सबको बुला लिया था सुरबाल, जाओ सब मार के आओ पाकिस्तान की आज। तो रिंकू सिंह भी चल दिया, कैश उनका भी हो जाता है। खैर रिंकू सिंह के अलावा सबने विकेट निकाला। इकोनॉमी वाइज तो देखें सबसे कम और इफेक्टिव जो थे वो हार्दिक पांड्या ही है, 3 ओवर 16 रन 2 विकेट, 5.33 इकोनॉमी है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो कंपैरिजन होता है पाकिस्तान फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी वर्सेस जसप्रीत बुमराह, भाई वो सोफे वाली चेहरे वाला, सोफे की तरह दिखने वाला बंदा, मतलब क्या कंपैरिजन है यार इसका, उसका भी वही सीन है जो बाबर आजम का है। एक पॉइंट था उसका, जो पेस थे सब कुछ थे, अब तो हर 2 ओवर के बाद वो तो घुटना पकड़ लेता, अब नोटिस करो हर बार घुटना पकड़ लेता उसका एक तो वो लंबा हाइट प्लस फास्ट बॉलर पाकिस्तान कभी टिके नहीं, अब ज़्यादा दिन तक देखो। एक वो बॉलर आए थे इरफान खान, इरफान या इमरान, इरफान नहीं था, मोहम्मद इमरान ऐसे कुछ नाम था, 2016-17 के आसपास आए थे, 2014-16-17 के आसपास। उसको भी बहुत इंजरीज होती, नीज इंजरी होती, सेम इसके साथ है ये, इसके इंजरीज आप देखोगे शाहीन अफरीदी को बहुत बहुत रेगुलर होता रहता है, हर एक साल में सुनने में आएगा शाहीन अफरीदी इंजर्ड है और टीम से बाहर है। प्लस कोई कंपैरिजन नहीं, जसप्रीत बुमराह मैंने बहुत बोला था भाई, भाई वो 2 ओवर में 31 रन खा गया है, इधर 2 ओवर में 17 रन 2 विकेट, भाई मतलब फ़र्क तो है ना, ये ऐसा थोड़ी ना कि भाई आप नीचे कुछ टूर्नामेंट्स खेलोगे वहाँ पे और आप अपने आप को डिक्लेयर कर दो, कोई किंग डिक्लेयर कर देगा, कोई अपने आप को प्रीमियम बॉलर डिक्लेयर कर देगा, ऐसा नहीं होता है। तो वही बात हुई ना कि भाई आप पढ़ तो लिए, बट आप टेस्ट देने नहीं जा रहे हो, और आप अपने आप को बहुत तुरुप का समझ रहे हो कि भाई मैं तो पढ़ लिया, लेकिन पहले आप उतरो तो मार्केट या फिर एग्ज़ाम में उतरो, तो तब आपको एनालाइज किया जाएगा कि कहाँ पे हो, किस लेवल पे हो। आप ये
श्रीलंका, यूएई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब से खेल खेल के आप कितना ही सीख लोगे या फिर उसी लेवल तक सीख पाओगे। तो ये काफ़ी बुरा हाल है मतलब पाकिस्तान का। तो खैर हमें क्या, चलो हम इंडिया पे आते हैं। हम इंडिया पॉजिटिव साइड सिखाते हैं। बॉलिंग अटैक ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप नॉच। क्या पता आगे के कुछ सालों में जो रिमेनिंग प्लेयर्स मतलब तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, मुझे लग रहा है जो गंभीर की मेंटालिटी है इनमें से एक दो और इनके जो प्रीमियम बैट्समैन हैं उनमें से कोई एक बॉलर में कन्वर्ट करा दे, ताकि स्पिन का जो फंडा कम फंसता है, ताकि हमारे वो तीन फास्ट बॉलर हैं जो कि सिराज हो गए हैं या फिर जसप्रीत बुमराह या फिर सिराज स्लैश हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह और क्या बोलते हैं अर्शदीप, इनको रेगुलर मौका मिल पाए। और वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, इन से रही बात। तो ये जो है थोड़ा और ऑप्शंस बन जाए तो काफ़ी बेटर हो जाएगा इंडिया इंडिया के लिए। मतलब इंडिया के लिए बेटर तो ही। तिलक वर्मा ने आज 2 ओवर डाले, 11 ने विकेट, बहुत बढ़िया। तो गंभीर की मेंटलिटी भाई, बैट्समैन से बॉलिंग कराओ, बॉलर से बैटिंग भी कराना ट्राई करो। हर्षित राणा को हमने देखा है भाई, अगर मान लो कि अगर हर्षित राणा ने ये काम कर दिया कि भाई 2027 तक उसने उसने थोड़ा बहुत बैटिंग करना भी सीख गया, मतलब थोड़े अच्छे लेवल पे, मतलब हर इनिंग में आ रहे हैं 40-45 का एक एवरेज से ऊपर थोड़ा बंदा जो होता है ना, जो कि नीचे आता है 8 डाउन 9 डाउन पे, वो आके आपका 40-50 रन खुद बना के चला आता है। तो भाई ये बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा फॉर इंडियन क्रिकेट, और ये गंभीर ला के दे सकते हैं मतलब थ्रू हर्षित राणा या फिर कोई और प्लेयर ऐसा रेडी हो जाए। तो ये 2027 वर्ल्ड कप 1.5 सालों में अगर ऐसा कुछ कर दिया किसी प्लेयर ने नीचे के, तो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और 2027 वर्ल्ड कप में बहुत काम आएगा वैसे वो प्लेयर। और फुल क्रेडिट जाएगा उस टाइम पे गौतम गंभीर को, ऐसा कोई बात नहीं, फुल क्रेडिट जाएगा। चाहे वो T20 फॉर्मेट से निकल के बना के दे, चाहे टेस्ट फॉर्मेट्स बना के दे, चाहे कहीं से बना के दे। वो चाह रहे हैं कि भाई कोई, मुझे देखने को लग रहा है कोई एक कर सकते हैं, या फिर तिलक वर्मा को इंट्रोड्यूस करेंगे ओडीआई में, वहाँ से बॉलिंग प्रॉपर बॉलर भी बना के उधर भेज सकते हैं कि जब एक ऑलराउंडर एक और रेडी हो गया। कुछ ना कुछ ऐसा तरीका हो भी सकता है इनका। खैर इसके बाद हार्दिक पांड्या, हमारा बैकबोन, हमारा जो भी बैकबोन है, ये तो बढ़िया बंदा है। मतलब ये एक मामा मेंटालिटी लगती है कि इसकी। ये हो गया जसप्रीत बुमराह, कि अगर जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, मतलब सोचो यार इंडिया के पास अब ऐसे बॉलर है। मतलब अभी बाकी कंट्रीज की बात कर लो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया थी, ऑस्ट्रेलिया के पास भी फास्ट बॉलर थे। एक पॉइंट पे अभी जोश हेजलवुड, स्टार, पैट कमिंस, ये सब थे। फिर पाकिस्तान के एक पॉइंट पे थे 3 अच्छे खासे फास्ट बॉलर, वकार यूनिस, शोएब अख्तर और आ, एक और कोई बॉलर था। 3 बॉलर उनके भी थे। हर कंट्री के रहे हैं, बट इंडिया लैग करा है कहीं ना कहीं फास्ट बॉलिंग में। लेकिन आज के टाइम लास्ट 10 सालों में आप देखोगे कितने अच्छे से, मतलब इंडिया फास्ट बॉलिंग में क्या बॉलर्स ला रहे हैं। जसप्रीत बुमराह हो गए हैं, मोहम्मद शमी हो गए हैं। फिर उसके बाद भुवनेश्वर से स्टार्ट होगा, भुवनेश्वर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी। फिर हार्दिक पांड्या ने भी अपनी स्पीड तेज कर ली है, वो भी अब फास्ट बॉल कैटेगरी में आ जाते हैं, फास्ट बॉलर कैटेगरी में आ जा रहे हैं। और अच्छी लाइन लेंथ डालते हैं, अच्छी हाइट पे डालते हैं। मतलब आप समझो ना, इस हाइट पे मारना इतना टफ हो गया। मतलब आप बैट नीचे से पूरे हाथ लगा रहे हो, फिर अचानक से अब आपके पास टाइम भी कम है। तो यही बात है। फिर उसके बाद कुलदीप यादव कुलदीप यादव क्वालिटी स्पिनर, वरुण चक्रवर्ती क्वालिटी स्पिनर। मतलब जो स्पिनर है वो भले बैटिंग नहीं कर पा रहा, बट उनको ना कभी ऐसा कभी रियलाइज़ नहीं कराया कि भाई ये, इन लोगों ने कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई इंडिया इनको भी बैटिंग करने सीखना पड़ा है। तो ये अपने में अपने स्किल सेट में बहुत ही माहिर है। मतलब कुछ इनको करने की ज़रूरत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसी में स्किल, नई नई चीज़ सीखते रहे, करते रहे, आगे बढ़ते रहे। अब यही कुलदीप यादव थे। मतलब 2000, कितना ख़राब टाइम था वो, 2019 से लेकर 2022 तक, जो KKR में जब थे उनको बेंच पे रखा गया था। फिर वो तो ऋषभ पंत थे जो कुलदीप यादव को वहाँ से निकाल के लाए, फिर उनको प्रमोट किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, फिर वही कुलदीप यादव। कितना मुश्किल हो गया था उस टाइम पे। वरुण चक्रवर्ती थे, 5-5 आपके स्पिनर थे 2021 वर्ल्ड कप में, लेकिन ना चहल थे ना कुलदीप थे। वरुण चक्रवर्ती थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती कुछ कर नहीं पाए थे। उसके बाद दुनिया भर के स्पिनर इन लोग लाए थे।
शायद चहल चहल भी नहीं थे, राहुल चहर थे। अजीब गरीब बॉल, मतलब 5 स्पिनर थे, लेकिन मेन आपके जो स्पिनर थे वो सब गायब थे उस टाइम पे। वो एक ट्रांजिशन फेज चल रहा था, सब एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कौन से होंगे। लेकिन ठीक है, आज कह सकते हैं भाई इंडिया एक बहुत सही पॉजिटिव जगह पे, और फुल क्रेडिट क्रेडिट गोज टू जयशा, रोहित शर्मा, विराट कोहली। रोहित शर्मा विराट कोहली ही है, रोहित शर्मा मैं कहूँगा T20 के लिए खासकर, कि उन्होंने एक टीम बिल्ड करके दिया है। और आज समझो कि यार रोहित शर्मा एज ए एम्बेसडर ऑफ T20 क्रिकेट वो जाते होंगे, कहीं जा रहे होंगे, ठीक है, उनको रियलाइज़ होगा कितना मतलब नॉस्टैल्जिया फील होगा कि 2024 में पिछले सीज़न ही वो ईस्ट फॉर्मेट के विनर टीम के कैप्टन रहे हैं। अब सारे प्लेयर उनके सामने उनके खेल रहे हैं, ठीक है, सारे प्लेयर वो खेल रहे हैं, वो बैठ के मैच देख रहे हैं, और मतलब एकदम प्राउड फील मोमेंट फील होता होगा कि यार यस ही हैज़ डन समथिंग इन लाइफ। मतलब हम मैं बोलने लायक तो कुछ मतलब क्या ही बोलूँ उनके बारे में। तो खैर एक वही कि भाई इंडिया क्रिकेट कहाँ पे चली गई। मैं तो लग रहा है इंडिया की जो आज की डेट में कितनी टीम, 2 या 3 टीम हो जाएंगी आराम से। जो दूसरी टीम होगी, मैं सही बता रहा हूँ, दूसरी टीम के साथ भी ये पाकिस्तान का मैच करा ले, मैं दूसरी टीम भी अच्छी खासी मार्जिन से हराएगी आराम से। जो कंपटीशन कहूँगा शायद तीसरी टीम से थोड़ा बहुत दे पाएँ, दूसरी टीम भी आराम से हार जाएंगे लोग। मैं कह रहा हूँ अगर किसी दिन ये वैभव सूर्यवंशी जिस हिसाब से खेल रहे हैं वो आ गए हैं, वैभव सूर्यवंशी और बाकी भाई इतने सारे ओपनर क्या है, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन जो फोड़ना स्टार्ट किया इधर रिसेंट मैचेस में। अब लास्ट 5 to 6 मैचेस उनके निकाल के देख लो, अच्छा खासा एवरेज होगा, 50 प्लस ही एवरेज होगा उनका। एक का दो का मैच था जिसमें वो नहीं चल पाए थे, लेकिन बाकी मतलब 20-22 का रन मारा, लेकिन बाकी सारे मैचेस में उन्होंने फोड़ फोड़ के ही रखा हुआ है। तो इसी के साथ मतलब इंडिया जो है वो टॉप हो गया हूँ अपने ग्रुप में 6 पॉइंट के साथ, 3 मैचेस 3 विन्स 0 लॉस, 6 पॉइंट्स। यूएसए सेकंड पे है, यूएसए का रन रेट पॉजिटिव है, लेकिन यूएसए ने 4 मैच खेले हैं, 2 विन 2 लॉस। पाकिस्तान थर्ड पे है, 3 मैचेस खेले हैं, 2 विन है 1 लॉस है, लेकिन रन रेट इनका -0.403 है। अब अगला मैच जो है पाकिस्तान का नामीबिया के साथ है। अब पाकिस्तान को अगर पहुंचना है टॉप 8 में तो नामीबिया के अगेंस्ट होगा मैच होगा। बट मुझे लगता नहीं कि मतलब ऐसा कुछ उनको दिक्कत आनी चाहिए, अनटिल अनलेस उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कांड ही कर दिया और नामीबिया कुछ ज़्यादा एक्सेल कर गई, और नामीबिया कुछ पता चला कि एक मैच के विन के साथ वो निकल रहे हैं इस टूर्नामेंट से, और पाकिस्तान का भी गेम ख़राब कर दिया और यूएसए गेम गेम बना दिया। ये भी हो सकता है कि वो T20 फॉर्मेट है यार, कोई कभी कुछ भी हो सकता है। और जिस हिसाब से पाकिस्तान ने आज का मैच खेला है तो यार कॉन्फिडेंस तो इनका भी गिरेगा जहाँ तक है। ग्रुप बी में श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया। ये मैच कल एक और मैच है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच कल शाम को है। ये मैच डिफाइन कर देगा कि भाई कौन पहुंचेगा। क्लियर सी बात है, श्रीलंका अगर हरा दी ऑस्ट्रेलिया को तो ऑस्ट्रेलिया बाहर है फिर, क्योंकि रन रेट जो है जिम्बाब्वे को +1.984 है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया को कल तो डू एंड डाई मैच लगभग सिमिलर ही समझो। और जिम्बाब्वे के तो 2 मैच बचे, 2 में से तो कोई एक जीत ही जाएगी। एक श्रीलंका के साथ है, एक आयरलैंड के अगेंस्ट है, दोनों से कोई एक मैच तो वो ट्राई करके जीत ही जाए। तो ये ग्रुप बी वाले जो मैचेस हैं वो काफ़ी एंड तक जाएंगे, मुझे लगता है लास्ट मैचेस तक भी जा सकते हैं, ये लास्ट डे तक भी जा सकते हैं इनके मैचेस। ग्रुप सी वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे तो यही जाएंगे। बाकी स्कॉटलैंड, इटली, नेपाल तो ये तो नीचे ही हैं। कल इंग्लैंड वर्सेस इटली का मैच है, ऐसा लग रहा है फुटबॉल का मैच है, लग ही नहीं रहा क्रिकेट का मैच है। साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड है ग्रुप डी में टॉप 2 पे। बाकी और कोई टीम के मार्जिन नेट रन रेट तो काफ़ी नेगेटिव है। तो इंडिया तो जीत गई है। तो बस यही बात है कि यार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया हर साल एक मैच आएगा आपका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, आप इतना हाइप क्रिएट करोगे। अब पाकिस्तान ने यहाँ पे करा, पाकिस्तान ने जो करा ठीक है, लेकिन इंडिया को भी अब सोचना चाहिए यार कि यार ऐसा लगता है कि यार कि बहुत बड़ी सर ना कि यार बहुत बड़ा कार्टन है, उसमें एक छोटा सा गिफ्ट निकला मतलब, और जो कि डिजर्विंग नहीं, वो हर साल उस तरह का पैकेट बना के हवा बना के भेजते हैं कि वहाँ मार्केटिंग हो जाती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की, कि हम मेरे पास यूरोप का एक है, मेरे पास ये, मेरे पास प्रीमियम बॉलर है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है। और जब मैच होता है तो फिर ख़त्म हो जाता है, फुस निकलते हैं। तो कोई फ़ायदा है नहीं ऐसे मैचेस या फिर ऐसी टीम को ज़्यादा ही कुछ अटेंशन देने का। अब
अब मान लो इतना ही अटेंशन हम किसी एसोसिएट नेशंस को देते हैं, मतलब विद इन सब कॉन्टिनेंट। जैसे अगर हमने बांग्लादेश को दे दिया होता, या फिर बांग्लादेश चलो छोड़ा, भी तो बांग्लादेश का वैसे भी ख़राब चल रहे हैं माहौल। श्रीलंका श्रीलंका का एक जब डाउनफॉल आया था, लेकिन भाई लेकिन हाँ एक चीज़ और है। श्रीलंका का जब डाउनफॉल आया था तो उनके जो सीनियर प्लेयर्स थे, जयसूर्या हो गए, जयवर्धने हो गए, उन्होंने अपनी टीम को, यंग टीम को बिल्ड किया है स्टार्टिंग से। मतलब आज जो श्रीलंका की टीम है जो अब चैलेंज कर पा रही है, ये पूरी टीम जो है अब जाके मैच्योर हो पाए हैं। वो पूरी एक टाइम पे, आज से 4-5 साल पे पूरी टीम फ्रेश टीम आई थी, और सनत जयसूर्या अकेले इस टीम को मेंटोर कर रहे थे, मतलब। और ये और वही रिजल्ट है यार कि सीनियर प्लेयर, जो प्रूवन सीनियर प्लेयर्स, वो अपनी उस गेम को अगर आगे ले जाना चाहते हैं, उनको भी आगे आगे आना पड़ेगा और टीम में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बट ऐसा पाकिस्तान के केस में नहीं है। पाकिस्तान में देख लो आप, जो पाकिस्तान में भी आप देख लो आज की डेट में जितने भी इनके सीनियर प्लेयर्स हैं, वो खुद आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की फिरकी लेके इसी पैसे कमा रहे, इसी पैसे बना रहे, और ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट कर। कौन सा ऐसे प्लेयर आ गया कि भाई, उनका कौन सा एक प्रूवन प्लेयर आ गया कि भाई जाके उनको उनके बॉलर्स को बॉलिंग सिखा दे, उनके स्पिनर को अच्छी स्पिन कराना सिखा दे, बैट्समैन को अच्छी बैटिंग करना सिखा दे? कोई नहीं गया। सब आएंगे अपने यूट्यूब चैनल खोल लेंगे, एक एक करके बताएंगे कि ये नहीं, वो नहीं, ये स्किल नहीं, वो आप उनको जाकर ट्रेन करो भाई। आपको अपने डोमेस्टिक में अच्छे अच्छे प्लेयर्स ला के दो। अभी अब हमारी देखो फ़र्क है इन सब चीज़ों का, कि आप कितने उस गेम में, उस सिस्टम में कितने आप लगे पड़े हो। वो सिस्टम तभी आप बढ़ेगा तो आप भी बढ़ोगे। आप बढ़ोगे, वो भी बढ़, तो आपका सिस्टम, वो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा तो आप भी बढ़ोगे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा तो आपको स्कोप दिखेगा कि हम कितना और आगे तक जा सकते हैं। तो अभी जैसे इंडिया की बात करें, यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप मैच चल रहा है, ठीक है। और जो हमारे जो सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है, RP सिंह भाई, वो अभी रणजी का मैच चल रहा है, वहाँ पे वो कुर्सी लगा के, मतलब नॉर्मल से ग्राउंड में वहाँ कुर्सी लगा के वो मैच देख रहे हैं। मतलब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के जो सिलेक्शन कमेटी थी, टीम सिलेक्शन था, उन्होंने डिफाइन किया, फिर वो चले गए वहाँ पे यंग टैलेंट को रिक्रूट करने चले गए, कौन कैसा खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है। अभी क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो वो मेजरली 4-5 प्लेयर को ही देखने के लिए, जितेश शर्मा, बाकी जो है 3 से 4 प्लेयर, लेकिन वो पर्सनली खुद जाते हैं देखने के लिए। तो यही फ़र्क है। और अदर देन अब उस कंट्री के देख लो भाई, कि भाई उस कंट्री में क्या चलता है कि आपकी गवर्नमेंट आपकी क्रिकेट में घुस जाती है। आप आप क्रिकेट पे भी नहीं फोकस कर पाओ, जो प्लेयर है वो भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं उनके। और जो वहाँ के जो सीनियर प्लेयर्स वो भी नहीं आना चाहते हैं भाई, कि हमें पता है कि भाई इस पेज में घुसेंगे भाई, क्रिकेट वर्सेस गवर्नमेंट के बीच में हम जाएंगे तो फिर हमारे लॉस है। और हुआ है ऐसा, पहले हुआ मिसबाउल हक जब कोच अपॉइंट हुए थे, उनके साथ भी हुआ था। फिर वहाँ क्योंकि वहाँ क्रिकेट में पॉलिटिक्स बहुत चलती है। आप 2017 के जो कैप्टन थे, क्या नाम था उनका, 2017 के चैम्पियंस ट्रॉफी के जो कैप्टन था, मैं भूल गया यार उस बर्गर वाले आदमी का। भाई उस बंदे को आपने रिटायर करा दिया। वो बंदा फिर जाके अंडर, लेकिन उस बंदे की हिम्मत देखो, वो अंडर 19 T20 पाकिस्तान टीम को मेंटर कर रहा है आज की डेट में। मतलब कर रहा था शायद 1 साल पहले मैंने देखा था, पता नहीं आज की डेट में है कि नहीं है। जो भी है, तो ऐसे ऐसे ही लोग प्लेयर्स आएंगे तभी जाके उनकी क्रिकेट ग्रो कर पाएगा। ऐसे नहीं चल पाएगा कि भाई आप आपने खेला चले गया। अब आज के मैच में देख लो, अगर उस्मान को मैच जिताना था भाई, तो एक तरफ से अगर उस्मान ही खेल रहा था अकेले, तो उस्मान को भी थोड़ी सेंसिबल बैटिंग करनी चाहिए थी। मतलब 34 पे 40 बना, बट उनको भी मौका था कि भाई आज प्रूव कर देने का, क्योंकि ऊपर के 4 विकेट गिरे थे। आप पाँच पे आपको हर बार ये नहीं होगा कि ऊपर के 4 बैट्समैन बना के, 4 बैट्समैन रन बनाएंगे, टेम्पलेट सेट करेंगे, तब आपको फिनिश कर रोल करेंगे। कभी कल आपको टेम्पलेट सेट करना पड़ेगा और मैच निकालना पड़ेगा। तो वही मैं कहता हूँ, मेरे को मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बहुत बड़े लगते हैं, कि मेरे उनको पता है, उनको उनको हर तरह के गेम खेलना आना चाहिए। तो यही सब बात, इंडिया जो है इसी के साथ सुपर 8 में पहुंच गया है, 5 टेबल में टॉप पे पहुंच गया है। और क्या और क्या था। और यार यही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब मान लो फिर से ये लोग किसी तरह, फिर से इन लोग मिल गए हैं, भिड़ गए हैं, आगे जाके किसी तरह फिर से इन लोग टेम्पलेट सेट करेंगे, नैरेटिव सेट कर देंगे, फिर से श्रीलंका मैच होगा। फिर मतलब वो नहीं, वही चीज़ें लूप में चलती है। बट ये है कि अब इंडिया को भी थोड़ा, अगर क्रिकेट को ग्रो करना है तो दूसरी कंट्रीज़ को तरफ भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो आप अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यार
कौन कौन से नेशंस हैं? यूएई है, ठीक है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पता नहीं बांग्लादेश का बायलैटरल होगा कि नहीं होगा, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ वैसे भी होता था, अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, हांगकांग है। ये जो नेशंस हैं, मतलब मैं तो कह रहा हूँ भाई, अगर आज के डेट में श्रीलंका को अपलिफ्ट, अब तो बायलैटरल तो होता ही है अच्छा खासा और मैचेस करा सकते हैं। नेपाल के साथ इंडिया को मुझे लगता है कि करना चाहिए। नेपाल भले वो इस टूर्नामेंट में बहुत बेकार खेली, एक मैच में अच्छा खेली, लेकिन उनको भी पता होना चाहिए कि भाई, मतलब जब तक आप देखोगे, जब तक आप एक एक रूम में हो तो आप बस इस रूम तक का देख पाओगे। जब उनको आप दिखाओगे कि भाई रूम के बाहर भी एक दुनिया है, तो वो थोड़ा सा विज़न बढ़ेगा, तो वो रूम वाली जो बाउंड्रीज वो क्रॉस ओवर कर पाएंगे, और क्रिकेट के लिए बढ़िया रहेगा। अब जैसा हमने अफगानिस्तान के लिए करा, अफगानिस्तान को हमने कितना प्रमोट किया, उनका जो होम ग्राउंड था यही यही नोएडा के पास, नोएडा में ही था। उनको होम ग्राउंड हमने वो अपनी कंट्री छोड़ के यहाँ पे यहाँ पे नोएडा में आके वो अपना होम ग्राउंड सेटअप किए हुए थे, और यहीं इसी कंट्री में रह कर उन्होंने अपना क्रिकेट ग्रो किया है। ऐसा हम नेपाल के लिए कर सकते, नेपाल भी अपना कर रहा है, तो अगर कंपटीशन होगा तो इंडिया के लिए भी फ़ायदा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई, क्योंकि वही 4 नेशन 5 नेशन गिने चुने दूसरे कॉन्टिनेंट के ही चले आ रहे हैं। तो अगर आज की डेट में बीसीसीआई इतना ही काबिल हो गया है, तो फिर उनको भी क्रिकेट के बारे में तो सोचना पड़ेगा। और इसी वजह से मुझे लगता है कि बीसीसीआई भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि यार कहीं क्रिकेट न बर्बाद, एक मौका और दे देते हैं। लेकिन वही है, पाकिस्तान यार हर बार वही काम करता है। अ, अब्रार अब अब्रार के साथ जो हुआ है, मैं तो बहुत खुश था, मतलब वो ये सब क्या ही बोला तो अबरार जो थे वो बिल्कुल ही अच्छा खासा रन खा गए वो भी। 3 पे 38 रन, 0 विकेट, चला ही नहीं बिल्कुल। एक और 17 रन, शादाब खान, ठीक है। अब उनके कैप्टन ही थे जो ठीक ठाक ओवर डाल पाए, 2 ओवर 10 रन 1 विकेट। लेकिन इन्होंने यार, मेरे तो ये लगता है कि जिस हिसाब से इन्होंने 1 2 3 4 7 7 बॉलर ट्राई किए यार, ज़रूरत नहीं थी। मतलब इनको वही था कि भाई कुछ जो क्वालिटी जिन पे ट्राई कर पाते हैं, तो क्या ज़रूरत थी मोहम्मद नवाज के 2 4 ओवर कराने की, और शाहिन अफरीदी को 2, या फिर सलमान अली का खुद 2 डाल रहे हैं, एक और शादाब खान डाल रहे हैं। या फिर देखो, ये तो तभी होता है यार, क्या बिल्कुल नहीं पता है कि भाई वहाँ उस पिच पे क्या होने वाला है, या फिर आप वहीं उसी पिच पे खेल रहे हो इतने इतने दिनों से, तो आपको रेडी होने चाहिए थे भाई कि ये हमारे 4 जो हैं, 4 से 5 स्पिनर हैं, और एक जो होगा 4 से 5, 4 स्पिनर हैं, पाँचवा एक और आ जाएगा। तो यही था। अब देखो, इंडिया ने वो गलती नहीं की। इंडिया के पास हार्दिक पांड्या था, और ये हार्दिक पांड्या ऐसा नहीं तो था नहीं कि भाई इंडिया ने बॉलिंग डाली नहीं, हाफ इंडिया के फास्ट बॉलर ने बॉलिंग डाली नहीं। 3 ओवर हार्दिक पांड्या ने डाला, 2 विकेट निकाला। भाई पिच तो सेम ही थी, ग्राउंड सेम ही था। 2 ओवर बुमराह ने डाला, 2 विकेट निकाला, ठीक है। अक्षर पटेल को छोड़कर किसी के ओवर कंप्लीट ही नहीं हुए, आप ध्यान से देखो तो इसमें, मतलब हाँ, मतलब अक्षर पटेल छोड़ किसी को ओवर कंप्लीट ही नहीं हुआ। फिर एंड में तो ये हो गया कि भाई जब मैच खत्म हो गया तो तिलक वर्मा से डलवा दिया, रिंकू सिंह से भी डलवा लिया। तिलक वर्मा को भी उसमें 1 विकेट मिल गया। तो यानी समझो आप कितना खराब खेले। कोई भी आ रहा है, कोई भी कह रहा है, मतलब आप फेक थी विकेट। 4 विकेट के बाद जब बाबर आजम का विकेट गिरा, उसके बाद तो कोलैप्स ही करे गए। खैर इसके साथ हाँ, मैं तो बहुत मज़ा आया मेरे को पता नहीं, इफ़ी भाई की बहुत याद आ रही है कि ज़रा सी बॉल इधर उधर हुई। तो पता नहीं कहाँ गया उसका चैनल, मुझे लगता है चैनल बैन ही हो गया उस बंदे का, मुझे लग रहा है, जो भी था। तो यस, इंडिया जीत चुकी है। कल मंडे है, इंडिया वर्स श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का एक इम्पॉर्टेंट मैच है फॉर डैट ग्रुप। बाकी तो बी ग्रुप लिए, जिस जो कि एक डिसाइडर मैच होगा फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो क्या पता भाई, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के पहुंच जाए, कुछ भी हो सकता है मैच। लेकिन श्रीलंका का रन रेट बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और, श्रीलंका विद इन जब अपने होम ग्राउंड्स पे खेलते हैं, तो श्रीलंका टीम बहुत ही अटैकिंग हो जाती है। मतलब आप कभी भी नोटिस करो, श्रीलंका अपने होम ग्राउंड पे बहुत अच्छा खेलते हैं, और टॉप 4 के कंटेंडर भी हमेशा रहे हैं। मतलब कभी भी देखो, विद इन सम कॉन्टिनेंट कोई मैच होगा, अगर इंडिया में हो या फिर श्रीलंका में हो, ठीक है, ऐसे मैचेस जब होते हैं तो श्रीलंका टॉप 4 में अपने आप आ जाते हैं, मतलब दिख जाता है। और बाकी जब मैचेस हो कहीं और, ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो, यहाँ पे, तो भाई टॉप 8 में भी नहीं दिखते हैं वो टीम। तो ये भी है, श्रीलंका को भी अब थोड़ा
मैचेस जो है ठीक है, आप उन्होंने धीरे धीरे होम ग्राउंड पे फिर से जीतना स्टार्ट करा है। पहले बीच में ख़त्म हो गया था, लेकिन अब वापस से अब इनको अपने नॉन कंट्रीज नेशंस पे जाके भी वहाँ पे जीतना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो वेल डन इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। आज का बड़ा दिन था, महाशिवरात्रि थी, रविवार था। एक जो 1.5 महीने से हाइप चल रहा था, बॉयकॉट, ये ट्रॉफी, वो जो ट्रॉफी शेक अपने नहीं थी, अपने हैंडशेक नहीं किया। हमने हैंडशेक आज भी नहीं करा, क्योंकि क्या ही मतलब था इतने बार के ड्रामा करने के बाद फिर दोबारा हैंडशेक कर लेना, कोई मतलब नहीं था कि भाई हमने हैंडशेक कर लिया जब इतना ड्रामा हो गया। बॉयकॉट लिया, यूटर्न लिया, बांग्लादेश को बाहर कराया, खुद बोला कि हम भी निकलेंगे, फिर बॉयकॉट लिया, फिर वापस आ गए। तो और खुद भी इतना बेकार मैच, मतलब बेकार ही टीम, मतलब बेकार टीम आज की टीम में। कैप्टन सही है, कैप्टन सही है, बट कैप्टन को भी थोड़ा यार टीम को ले, पता नहीं क्या कर, सब ने वही था कि अपना लगा ही नहीं, टीम वर्क था, सब अपना मतलब खेलने आए थे। जाऊँगा मैं अपना हिट मार के जाऊँगा, मैं जीता कर रहूँगा मैच, मैं जीता कर रहूँगा, कोई पार्टनरशिप पे ध्यान ही नहीं दे रहा था कि चलो ठीक, सामने वाला बंदा अगर एंकरिंग का रोल कर रहा है, अगर मान लो उस्मान एंकरिंग का रोल कर रहा है, तो चलो ठीक है, थोड़ी देर मैं पार्टनरशिप बिल्ड कर लेता हूँ। उस्मान कब आए थे? उस्मान आए थे जब कितना क्रिटिक हो गया था, सलमान अली आगा जब आउट हुए तब उस्मान आए थे। 13 पे 3, ठीक है, 13 पे 3 और 1.6 ओवर, दो ओवर हुए थे, ठीक है। तो वहाँ पे भी सलमान अली आगा और भाई बाबर आजम से उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता है कि यार बाबर आजम को एंकरिंग का रोल करना चाहिए था, लेकिन करा ही क्या यार, उसने आते ही विकेट फेंक दिया अक्षर पटेल के। बापू भी विकेट निकाल लेके चले गए आज के दिन। विकेट लिया भी कौन, बाबर का बापू लेके चले गए। सही है। सो वेल डन इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।